उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों के बाद होमगार्ड की 41,000 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। ये जो भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में हो रही हैं। सभी प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर वैकेंसी हैं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसका जो आवेदन है शुरू हो चुका है। आप आज से ही बल्कि अभी से ही आवेदन कर सकते हैं। 18 नवंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं और सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा कि कहां पर कितनी वैकेंसी है, आवेदन कैसे करना है, योग्यता क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, चयन कैसे होगा, सारी जानकारी। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। सबसे पहले यहाँ पर हम पदों को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर टोटल पद बता रहा हूँ, बाकी आपके सामने कैटेगरी वाइज पद दिख रहे हैं। तो आगरा 1232 पद, फिरोजाबाद 484, मैनपुरी 383, मथुरा 489, अलीगढ़ 853, एटा 329, हाथरस 495, कासगंज 299, बरेली 761, बदायूं 629, पीलीभीत 451, शाहजहाँपुर 720, मेरठ 688, गाजियाबाद 102, बुलंदशहर 663, बागपत 218, हापुड़ 268, गौतम बुद्ध नगर 421, मुरादाबाद 462, रामपुर 382, अमरोहा 354, बिजनौर 573, संभल 560, सहारनपुर 586, इसके बाद मुजफ्फरनगर 395, शामली 307, अयोध्या 452, बाराबंकी 615, सुल्तानपुर 551, अम्बेडकर नगर 434, अमेठी 453, चित्रकूट 242, हमीरपुर 340, बांदा 481, महोबा 111, गोंडा 826, बहराइच 659, इसके बाद बलरामपुर 551, श्रावस्ती 221, झांसी 456, ललितपुर 188, जालौन 433, कानपुर नगर में सबसे ज़्यादा पद हैं 1947, कानपुर देहात 380, इटावा 485, फतेहगढ़ 420, कन्नौज 320, औरैया 332, लखनऊ 1371, हरदोई 1072, सीतापुर 927, रायबरेली 472, खीरी 629, उन्नाव 738, आजमगढ़ 867, मऊ 318, बलिया 704, बस्ती 537, सिद्धार्थनगर 419, संत कबीर नगर 252, गोरखपुर 830, इसके बाद कुशीनगर 624, देवरिया 667, महाराजगंज 462, मिर्ज़ापुर 476, भदोई 43, सोनभद्र 250, प्रयागराज 1219, फतेहपुर 583, प्रतापगढ़ 725, कौशाम्बी 290, वाराणसी 1004, गाजीपुर 693, जौनपुर 900, चंदौली 350। तो 41,424 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई हैं। कहाँ से वैकेंसी आई हुई तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड से वैकेंसीज हैं और 18 नवंबर को विज्ञापन जारी किया गया। होमगार्ड के पदों पर वैकेंसी है, सीधी भर्ती है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं वेतन वगैरह कितना मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जितने दिन ड्यूटी करेंगे आप उसके हिसाब से मिलेगा। एक दिन का आपको यहाँ पर 600 रुपये मिलेगा और महंगाई भत्ता वगैरह समय समय पर जो सरकार देगी वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वेतन ठीक ठाक हो जाएगा। मिनिमम 18,000 तो ये हो ही गया मान लीजिए। ठीक है, और उसके ऊपर जो महंगाई भत्ता वगैरह होगा, जो चीज़ें होंगी वो अलग होंगे। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर
20% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, यानी उनके लिए 20% पद रिजर्व्ड हैं। भूतपूर्व सैनिकों को 5%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2%। ये रिजर्वेशन अलग से है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब पात्रता देखिए, कोई भी शारीरिक व मानसिक दोष आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिव्यांग व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होंगे, जो भी दिव्यांग है वो आवेदन ना करें। अब होमगार्ड पद के लिए ये आवश्यक है कि आपको अपने जनपद से ही आवेदन करना है। जिस जनपद में आप रहते हैं, जहाँ का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपको उसी जनपद से ही आवेदन करना है, दूसरे जनपद से आवेदन नहीं करना है, ठीक है। डोमिसाइल लगेगा फॉर्म भरते समय। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सार्वजनिक कर्मचारी हैं तो फिर इसके लिए आप पात्र नहीं होंगे। तो कुछ कंडीशंस यहाँ पर हैं, ठीक है। अब देखिए आवेदन करने की डेट, 18 नवंबर से आवेदन शुरू हो चुके हैं। 17 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फीस भी इसी तारीख तक कर सकते हैं। और शुल्क समायोजन की जो डेट है वो 20 दिसंबर 2025 है। फॉर्म भरने के लिए गूगल पर जाना है आपको, यहाँ पर टाइप करना है वेबसाइट का नाम governmentjobcenter.com। ऐसे गूगल पर डाल दीजिए गवर्नमेंट जॉब सेंटर, ठीक है। ऐसा डाल देंगे तो इस तरीके से देखिए पेज खुलेगा। यहाँ पर पहली वेबसाइट खुल जाएगी गवर्नमेंट जॉब सेंटर, आप इस पर टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद इस तरह वेबसाइट खुलेगी और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर एक बटन दी गई ये वाली, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ लेटेस्ट जॉब में जाएंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट जॉब में भी देखिए यहाँ पर यूपी होमगार्ड वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। जो मैं नोटिस अभी आपको दिखा रहा था वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भी भर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आप इस पेज में नीचे की तरफ आना, यहाँ पर देखिए सारी PDF अपलोड है, सब कुछ चेक कर सकते हैं आप लोग। और नीचे यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपको बता दें पहले आपको OTR फॉर्म भरना होगा। OTR फॉर्म जब भर जाएगा तभी आप अप्लाई आवेदन कर पाएंगे। तो OTR पहले यहाँ पे क्लिक करके OTR के लिए अपना पूरा फॉर्म भर लेना, ठीक है। यहाँ से OTR फॉर्म कंप्लीट करेंगे पहले, और इसके बाद दोबारा से अप्लाई ऑनलाइन पर जा करके यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे दोबारा से। ये देखिए पुलिस भर्ती की वेबसाइट है। तो ये तरीका है। बाकी अभी मैं आपको और जानकारी दे रहा हूँ कि इसमें योग्यता क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा गया, हाइट वेट कितना होना चाहिए, कैसे सिलेक्शन होगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। इसमें आवेदन करने के लिए फ़ीस लगेगी आपकी। तो फीस यहाँ पर बोली गई है, सामान्य EWS और OBC के छात्रों के लिए 400 रुपये, SC ST छात्रों के लिए 300 रुपये है। योग्यता में ये है कि यहाँ पर सिर्फ हाई स्कूल पास मांगा गया है। आपने 10वीं की परीक्षा पास करी है, ठीक है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्लास 10th की मार्कशीट आपकी जो है होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर जो अपेयरिंग छात्र हैं, जो परीक्षा भी नहीं दी है, जिनकी परीक्षा होने वाली है, वो लोग आवेदन नहीं करेंगे। पास होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ अधिमानी अर्हताएँ भी हैं, जो कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट हैं तो ये आपको अलग से बोनस अंक आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपदा मित्र का प्रशिक्षण आपने लिया हुआ है तो भी 3 अंक मिल जाएंगे। अगर आपके पास 4 पहिया वाहन का वैध DL है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो भी आपको 1 नंबर का वेटेज मिल जाएगा। एज देख लीजिए, मिनिमम 18 वर्ष एज है, अधिकतम एज यहाँ पर 30 वर्ष है। 1 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो SC ST के छात्र हैं उनके लिए कुछ छूट है। कितनी छूट है? तो SC छात्रों को यहाँ पर 5 साल की, यानी उनके लिए 18 से 35 हो जाएगी एज। ST छात्रों को भी 5 साल की छूट मिल जाएगी और OBC छात्रों को भी यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब आपके लिए बोनस फ़ायदा रहेगा। अब फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म भरने के लिए मैंने वेबसाइट बता दिया, फॉर्म भर देंगे। उसके बाद जो चयन होगा, चयन परीक्षा के माध्यम से होगा। एक पेपर होगा जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे। इसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 4 विकल्प दिए गए होंगे, उसमें एक सही विकल्प होगा, उसको टिक करना रहेगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो जितने प्रश्न आप करेंगे, उसी हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। कम से कम 25% अंक आपको प्राप्त करना है। 100 में 25 नंबर कम से कम लाना है आपको, ठीक है।
अगर 25% से कम नंबर के लेकर के आते हैं तो फिर आप पात्र नहीं होंगे, आप बाहर हो जाएंगे पहले ही। तो ये जो परीक्षा होगी आपकी कागज़ कलम आधारित OMR बेस्ड परीक्षा कराई जाएगी, OMR पर आपकी परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है। लिखित परीक्षा की तारीखें अभी जारी नहीं की गई हैं, तो जैसे जारी की जाएंगी हम आपको बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है। जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, उसमें लिखित परीक्षा के अंक और जो आपकी अधिमानी अर्हता के अंक होंगे, उन दोनों को मिला करके आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब यहाँ पर देख लीजिए कि क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है। वो शारीरिक मानक परीक्षण यानी हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं पहले वो देखें। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अगर सामान्य जाति के हैं, OBC के हैं और SC छात्र हैं तो आपकी कम से कम 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और ST अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपकी हाइट मिनिमम 160 होनी चाहिए। सीना कितना होना चाहिए, तो सामान्य OBC और SC छात्रों के लिए जो सीना है मिनिमम 79 हो और फुलाने पर 84 होना चाहिए। ST छात्रों के लिए सीना जो है मिनिमम 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट का फूलना अनिवार्य है। अब महिला अभ्यर्थियों के लिए देखिए, जो ऊंचाई है वो सामान्य OBC और SC महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है और ST की जो महिलाएं उनके लिए 147 सेंटीमीटर है। महिलाओं के केस में वजन भी देखा जाएगा तो कम से कम वजन 40 किलो होना चाहिए, 40 किलोग्राम से वजन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, पहले परीक्षा होगी आपकी, फिर ये हाइट वेट होगा, इसके बाद फिर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो भी होगा वो आगे बताया जाएगा आपको। इसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी यानी दौड़ परीक्षा जिसको कहते हैं। तो दौड़ जो होगी वो देखिए बहुत कठिन नहीं है। 28 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और महिला अभ्यर्थियों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। तो इतना काम पूरा करना होगा। दौड़ में आपको पास होना पड़ेगा, दौड़ में फेल हो जाएंगे तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। परीक्षा में पढ़ना क्या क्या है आपको, तो सामान्य ज्ञान आपको पूरा पढ़ना है। क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो इस सभी टॉपिक यहाँ पर देखिए दिए गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ये जितने टॉपिक दिए गए इन सभी टॉपिक को आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस यहाँ पर दिया गया, तो इसी को इतना पढ़ लीजिए आप। बस इतने पढ़ने से आपका जो यहाँ पर है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।